कि महारानी कैकेयी ने मंथरा के कहने पर कोप भवन में जाने का विचार किया और अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और राम जी के लिए वनवास मांगने की, वरदान मांगने की योजना बनाई। यद्यपि महारानी कैकेयी के हृदय में राम जी के प्रति अपार प्रेम, महारानी कैकेयी चाहती थी कि राम जी राजा बने, लेकिन मंथरा ने उनकी बुद्धि को दूषित कर दिया। को न कुसंगत पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग से बुद्धि दूषित हो जाती है। कुसंग केवल व्यक्ति का ही नहीं होता, वस्तुओं का भी कुसंग होता है। जैसी वस्तु, जैसा वातावरण आपके आसपास होगा, उसका भी प्रभाव आपके ऊपर। कुसंग से बचने का मतलब केवल दुराचारी और दुष्ट और विपरीत विचारधारा वालों का ही कुसंग होता है, ऐसा नहीं है। वस्तुओं का कुसंग भी व्यक्ति की बुद्धि को बदल देता है। और आजकल तो न चाह करके भी सबके हाथ में ऐसा कुसंग रखा रहता है हर क्षण। जितनी दुनिया की गंदी बातें हैं वो भी उसमें हैं और अच्छी बातें भी। आज उस कुसंग का भी बहुत बड़ा प्रभाव लोगों के जीवन में दिख रहा है। व्यक्ति का ही नहीं, वस्तुओं का कुसंग भी हमारे जीवन को बिगाड़ देता है। रामायण में ही एक बड़ी सुंदर कथा है कि जब राम जी ने दंडकारण्य में मुनियों के दुख को देखकर संकल्प किया, इन राक्षसों को मैं मार डालूंगा। इन राक्षसों ने इन महात्माओं को इतना दुख दिया। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि निश्चर हीन करऊं मैं भुज उठाई प्रण कीन। भगवान ने प्रतिज्ञा की, निशाचरों का मैं वध कर दूंगा। श्री जानकी जी साथ में थीं। श्री जानकी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। जानकी जी ने सोचा, नाहक में इन असुरों को मारने का ये संकल्प कर रहे। थोड़ी दूर जाने पर एक वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान हुए, विश्राम करने लगे। जानकी जी बगल में बैठी थी, थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी थे। जानकी जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने इन राक्षसों को मारने का संकल्प क्यों किया? इन राक्षसों ने आपका तो कुछ बिगाड़ा नहीं। इन राक्षसों को मारने का आप संकल्प कर रहे हैं, ये हिंसा की वृत्ति आपके अंदर क्यों? श्री जानकी जी कहती हैं, हे प्रभु, व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के दोष बड़े भयानक होते हैं। पहला दोष असत्य भाषण, और दूसरा परस्त्री में अभिरुचि, और तीसरा दोष बिना बैरम च रौद्रता, बिना दुश्मनी के, बिना बैर के किसी को मारने का विचार करना, रौद्र रूप धारण करना। ये 3 दोष पुरुष में अच्छे नहीं माने जाते। किशोरी जी ने कहा, रघुनंदन आपके अंदर पहला दोष नहीं है, आप सत्यवादी हैं, आप मिथ्यावादी नहीं हैं। और दूसरा दोष जो है परस्त्री में अभिरुचि, वह भी आप में नहीं है, आप एक पत्नी व्रत हैं। लेकिन तीसरा दोष जो है बिना कारम बिना बैरम च रौद्रता, वह आपके अंदर दिखाई पड़ रहा है। और आप उन असुरों की हिंसा करने के लिए, उनको मारने के लिए विचार कर रहे हैं। ये हिंसा का भाव आपके अंदर क्यों आया? राम जी कुछ नहीं बोले। जानकी जी ने कहा, प्रभु मुझे तो लगता है हम लोग वन में तपस्या करने आए और तपस्या करने के लिए ऋषि मुनियों के समान हमें रहना चाहिए, लेकिन आप ये अयोध्या से धनुष बाण तलवार लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के आए। इन्हीं अस्त्र शस्त्रों के कारण आपके अंदर हिंसा की वृत्ति उत्पन्न हो रही है। ये जानकी जी ने कहा रामायण में।
और फिर श्री जानकी जी ने राम जी को एक कथा सुनाई। जानकी जी ने कहा, रघुनंदन, एक महात्मा थे, बड़े तपस्वी थे, बड़ी कठिन तपस्या करते थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं ये मेरा राज्य न ले ले। और फिर इंद्र ने योजना बनाई, इस महात्मा की तपस्या को नष्ट करो। इंद्र ने एक छत्री का वेश धारण किया और घोड़े पर बैठ करके आए और महात्मा की कुटी के सामने से बड़े वेग से निकल रहे थे। निकलते निकलते उन्होंने अपनी तलवार महात्मा की कुटिया में फेंक दी। देवराज इंद्र महात्मा पहचान नहीं पाए ये कौन है। तलवार फेंक करके जाते हुए देवराज इंद्र ने कहा, ये मेरी तलवार धरोहर है, इसे आप रखना, मैं आऊंगा ले जाऊंगा। तब तक चले गए। महात्मा ये नहीं पूछ पाए कि आप कब आओगे और कब अपनी तलवार ले जाओगे, आप कौन हो, क्यों मेरे यहां तलवार रख रहे हो। ये सब पूछने का मौका उनको नहीं मिला। इंद्र तो चले गए। महात्मा धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने विचार किया किसी की धरोहर है और कोई धरोहर रख करके जाए तो उसकी सुरक्षा करना चाहिए। अब उस तलवार की वो सुरक्षा करने लगे। ऐसे तो अपनी कुटिया से वो कहीं भी चले जाते थे, किसी चीज की चिंता नहीं, लेकिन अब तलवार की चिंता होने लगी, कहीं कोई उठा न ले जाए। अगर कोई उठा ले गया तो मैं उसे क्या वापस करूंगा, वो आएगा। अब जहां कहीं महात्मा जाते तो उस तलवार को अपने साथ लेकर के जाए। नहाने जाए तो साथ में ले जाएं, वन में कंदमूल फल लेने जाए तो तलवार को साथ में लेके जाएं। अब हाथ में वो तलवार रहती तो उस तलवार के से थोड़ा काम भी हो जाता था। कोई फल तोड़ना हो, हाथ न पहुंचे तो तलवार से ही गिरा लेते। तलवार लेकर के जब जंगल में जाते तो हाथ में तलवार रहती थी, कभी ऐसे कभी वैसे करते। सघन वृक्षों के ऊपर डालियों पर वो तलवार पड़ती, वृक्षों की पत्तियां खच खच कट जाती। धीरे धीरे महात्मा जी को मजा आने लगा, और जब मजा आने लगा तो उस तलवार को बार बार घुमाने लगे, कभी कुछ काट दें कभी कुछ काट दें। और करते करते यह स्थिति हो गई कि वे महात्मा जो तपस्वी थे उस तलवार के कुसंग के कारण नरक में चले गए। जगाम नरको मुनि ही, जानकी जी कहती हैं उस तलवार के कुसंग के कारण उन महात्मा को नरक में जाना पड़ा। यद्यपि जानकी जी भगवान को शिक्षा नहीं दे रही, वहां पर जानकी जी ने भगवान से कहा है, स्मारये न तो शिक्षये। जानकी जी कहती हैं, प्रभु मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं, आपको शिक्षा देने का मेरे अंदर कहां से सामर्थ्य हो सकता है। आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मैं तो केवल आपको स्मरण दिला रही हूं। स्मारये न तो शिक्षये। और इस कथा के माध्यम से मानो महर्षि वाल्मीकि ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि वस्तुओं का कुसंग भी व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देता है और वस्तु का कुसंग भी व्यक्ति को कुमार्ग पर लेकर के चला जाता है। इस कथा का यही सार है। अब रही बात भगवान की, भगवान ने प्रतिज्ञा की असुरों का मैं संहार करूंगा, तो जानकी जी ने कारण बताया कि बिना वैरम च रौद्रता, बिना कारण ही आप राक्षसों को मारने का संकल्प कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो भगवान ने इसका समाधान निकाल लिया। भगवान ने मन ही मन कहा, देखो देवी, भगवान ने कहा, हे देवी, हे सीते, अब प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली है, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री राम ने कहा, हे सीते, मैं तुम्हें त्याग सकता हूं, परिस्थिति आ जाए तो मैं अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूं, परिस्थिति आ जाए तो मैं अपने प्राणों का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन इन संत महात्मा ब्राह्मणों के आगे की गई अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। राम जी ने कहा, मैंने ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा की है,
उस प्रतिज्ञा का मैं त्याग नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो कहा बिना बैरम च रौद्रता, तो देवी अगर इन असुरों से हमारा बैर होगा तो मैं इनको जरूर मारूंगा। और भगवान ने मन में विचार किया कि इन्हीं को मैं कारण बना लूंगा, और भगवान ने इन्हीं को कारण बनाया, सीता जी को। भगवान ने सोचा जब सीता का हरण रावण करेगा तब सीता जी कहने लायक नहीं रहेंगी, तब मैं कहूंगा कि आपके कारण मुझे इन असुरों का वध करना पड़ा, बिना कारण मैंने नहीं मारा। इसीलिए भगवान ने कारण बना लिया, सीता हरण की योजना बना ली। तो कहने का तात्पर्य कि कुसंग कैसा भी हो जीवन को कुपथ की ओर ले जाता है। मंथरा ने कितनी कितनी बातें कह करके महारानी कैकेयी की मति को फेर दिया। मंथरा ने कहा कद्रु विनतहि दीन दुख तुम्हें कौशल्या देव। कद्रु ने विनिता को दुख दिया, कौशल्या तुमको दुख देगी क्योंकि वो तुम्हारी सवत है। राम माता सपत्नी ते कथम वैरम न यापये। राम की मां कौशल्या तुम्हारी सवत है, वो तुम्हारे साथ बैर भाव क्यों नहीं करे। ये सब कह करके महारानी कैकेयी को प्रेरित किया। महारानी कैकेयी मंथरा के कहने पर कोप भवन में जाने को तैयार हुई। कथा में शब्दों के अर्थ के साथ साथ भाव का भी बहुत बड़ा प्राधान्य है। वस्तुतः भाव का ही प्राधान्य भगवान की कथा में। हमारे अवध के संत कहते हैं कि जब राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा महाराज ने कर दी तो राम जी मां कैकेयी के पास गए और कैकेयी जी को प्रणाम किया। मां कैकेयी मुस्कुराने लगी। मां कैकेयी ने कहा बेटा कल महाराज तुमको राजा बनाएंगे, हमने सुना है। भगवान श्री राम ने कहा हाँ मैया, कल पिताजी हमें युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे, राजा बनाएंगे। महारानी कैकेयी ने कहा मैं भी चाहती हूं कि तुम राजा बनो, लेकिन जैसे आज तक राजा लोग बनते चले आए इस रघुवंश में, उस प्रकार से तुम राजा बनो ये मैं नहीं चाहती। राम जी ने कहा क्यों। मां कैकेयी ने कहा मैं चाहती हूं कि तुम्हारा राज्य ऐसा हो कि जुगों जुगों तक लोग याद करें कि राम राज्य ही सर्वोत्तम राज्य था। ये राज्य शब्द तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाए, कहीं भी अच्छा राज्य हो तो लोग कहें कि राम राज्य। किस प्रकार से। मां कैकेयी ने कहा जैसे रघुवंश में सभी सत्यवादी हुए, जितने राजा हुए सभी सत्यवादी थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन सत्यवादी ये विशेषण केवल हरिश्चंद्र के साथ जुड़ा। जब बात आई तो यही कहा जाता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी तो सभी थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के साथ ही वो सत्यवादी शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ। दानी तो इस धरती पर बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन सबसे बड़ा दानी अगर कोई माना गया, दानवीर कहा गया तो कौन। बोले दानवीर कर्ण। जब दानवीर की बात आती है तो फिर कर्ण के साथ यह शब्द जुड़ता है। ऐसे तो दानी बहुत बड़े बड़े धरती पर हो। तो मां कैकेयी कहती हैं राम मैं चाहती हूं ये राज्य शब्द तुम्हारे नाम से जुड़े, जहां कहीं भी अच्छा राज्य हो तो लोग कहें राम राज्य, राम राज्य। राम जी ने कहा यह कैसे होगा। मां कैकेयी ने कहा पिताजी तुमको राजा बनाना चाहते और मैं चाहती हूं कि तुम बन चले जाओ, तुम बन जाओ। क्यों। मां कैकेयी ने कहा महल में पैदा होकर महल के सुख को भोग कर और महल में ही राजा बनकर के बैठ जाए तो वो राजा अपने प्रजा के दुख को कभी नहीं समझ सकता।
वो प्रजा के दुख को कभी जान नहीं सकता। इसलिए हे राम, तुम संपूर्ण भारतवर्ष में पदयात्रा करते हुए पहले अपनी प्रजा के दुख को समझो, प्रजा की समस्याओं को जानो, और उनके दुख को दूर करके, उनकी समस्याओं को दूर करके, उनके जीवन के संकट को मिटाने के बाद तब आकर के तुम सिंहासन पर विराजमान होगे, तो तुम्हारा राज्य सर्वोत्तम राज्य होगा और उसे लोग राम राज्य कहेंगे। इसलिए मैं चाहती हूं राम, पहले तुम बन जाओ और वन में जाकर दीन हीन मलिन गिरचर बनचर इन सब के दुख को देखो, उनकी समस्याओं को जानो और तब राजा बनो, ये मेरी इच्छा है। भगवान श्री राम ने कहा, मां, पिताजी तो हमको कल राजा बना देना चाहे, ये कैसे संभव होगा? वो मुझे बन जाने नहीं देंगे। महारानी कैकेयी ने कहा, राम, तुम्हारे वन में जाने की व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक होगा। राम, तुम बन जाओ और तुम्हारा राज्य सर्वोत्तम राज्य हो, इसके लिए मैं अपने जीवन का भी त्याग करने को तैयार हूं। दुनिया मुझे गालियां दे, लेकिन हे राम, तुम कभी अन्यथा मत समझना, तो मैं तुम्हें वन भेजने की युक्ति लगा दूं और तुम्हें वन भेजने का उपाय कर दूं। भगवान श्री राम ने कहा, मां, अगर ऐसा हो तो इससे उत्तम क्या होगा? फिर तो महारानी कैकेयी ने राम जी को वन में भेजने का ये उपक्रम कर। दुनिया ने महारानी कैकेयी को गालियां दी, आज भी लोग देते हैं, लेकिन जिन राम को मां कैकेयी ने वन दिया, उन राम ने कभी अपनी मां कैकेयी को कटु वचन नहीं कहा। अगर कोई उनके सामने बोल भी दे तो राम जी कहते हैं, मेरी मां कैकेयी को दोष मत दो। राम जी कहते हैं, जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वह व्यक्ति अज्ञानी है, उसने कभी सत्संग नहीं किया, संत सभा का कभी सेवन नहीं किया। दोष तेई जननी जड़ तेई, दोष तेई जननी जड़ तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। राम जी कहते हैं, दोष दे जड़नी जननी जड़ते। वो व्यक्ति जड़ हैं, अज्ञानी हैं, जो मेरी मां कैकेयी को दोष देते। तो मां कैकेयी ने जो त्याग किया है, मां कैकेयी का त्याग अद्भुत। संत जन कहते हैं, रामायण में जितने पात्र हैं, सभी पात्रों का चरित्र बिलग बिलग है। कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका चरित्र वंदनीय है। रामायण के कुछ पात्र ऐसे हैं जो निंदनीय हैं। रामायण के कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका चरित्र निंदनीय है, और कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका चरित्र वंदनीय है। लेकिन मां कैकेयी रामायण में एक ऐसी पात्र हैं जिनका चरित्र निंदनीय भी है और वंदनीय भी है। उभय विध चरित्र है, दोनों प्रकार का चरित्र, निंदनीय भी है और वंदनीय भी। बाह्य दृष्टि से मां कैकेयी का चरित्र निंदनीय है, और तत्व की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से मां कैकेयी का चरित्र वंदनीय है। और भगवान श्री राम मां कैकेयी की कभी निंदा नहीं सुन सकते। एक बार लक्ष्मण जी ने कुछ कहने की कोशिश की, राम जी ने डांट दिया। पंचवटी में गोदावरी में स्नान कर रहे थे, लक्ष्मण जी भी साथ में थे, और स्नान करते समय महाराष्ट्र में उतनी ठंडी नहीं पड़ती है, लेकिन उत्तर भारत में तो बड़ी कड़ाके की ठंडी पड़ती। तो लक्ष्मण जी
गोदावरी के शीतल जल को देखकर कहते हैं कि जब यहां पर इतनी ठंडी है और ये जल इतना शीतल है, तो अयोध्या में कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, अपर रात्रि में, अर्धरात्रि में भरत भैया सरयू में कैसे स्नान करते हो। भरत जी रात्रि के 2 बजे जाकर के सरयू में स्नान करते, लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाते और भरत जी रात्रि के 2 बजे जाते। क्यों? बोले भरत जी रात्रि के 2 बजे ही जाकर के स्नान करके चले आते थे, घाट पर कोई रहता ही नहीं, मार्ग में भी कोई नहीं रहता था, सन्नाटा पसरा। क्यों? बोले भरत जी सोचते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं स्नान करने जाऊंगा तो कोई मुझे देखेगा तो कहीं उसके मन में यह भावना आ जाए कि आज सवेरे सवेरे किस पापी का मुख देख लिया जिसके कारण राम जी को वन में जाना पड़ा, तो मुझ पापी का मुख लोग प्रातः काल देखें, इससे अच्छा है कि मैं रात्रि में ही जाकर के स्नान करके चला आऊं। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लग सी राम वनवासु। जिसके कारण राम जी को वन में जाना पड़ा, मेरे जैसा पापी कौन हो। इसलिए भरत जी रात्रि के 2 बजे ही जाकर के स्नान कर लेते थे। लक्ष्मण जी कहते हैं कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, अपर रात्रि में, आधी रात्रि में भैया भरत सरयू में कैसे स्नान करते होंगे, उनको कितनी ठंडी लगती हो। वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि भरत जी इसलिए स्नान कर लेते थे, रात्रि के 2 बजे भी वो नहाते थे तो उनको ठंडी नहीं लगती थी। क्यों ठंडी नहीं लगती थी? बोले राम जी के वियोग का ताप इतना भयंकर था उनके जीवन में कि सरयू का शीतल जल भी उनको ठंडा नहीं लगता था। गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं कि राम जी के वियोग के ताप से उनका हृदय हमेशा धधकता रहता था। उसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। इस कारण भरत जी अर्धरात्रि में भी स्नान कर लेते थे, उन्हें ठंडी नहीं लगती। दूसरा भाव दिया गोविंदराज स्वामी जी ने कि राम जी के वियोग में भरत जी की आंखों से प्रेमाश्रु प्रकट होते रहते थे, वियोग के आंसू प्रकट होते थे, और आंसू ऐसे भी उष्ण होते हैं, हृदय के ताप को लेकर के वे आंसू जब निकलते थे तो उन आंसुओं में इतना ताप कि सरयू का शीतल जल भी उन आंसुओं के संसर्ग से गर्म हो जाता था और उनको नहाने में कोई ठंडी नहीं लगती। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, और ये कहते कहते भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने एक बात जो कही, लक्ष्मण जी प्रशंसा कर रहे थे भरत जी की, लेकिन उस प्रशंसा में लक्ष्मण जी ये बोल गए, लक्ष्मण जी ने कहा कि आज तक संसार में एक प्रसिद्धि है कि माता के अधिकतम गुण पुत्र में आते हैं और पिता के अधिकतम गुण बेटी में आते। पिता के गुण बेटी में और मां के गुण पुत्र में, यह लोकोक्ति है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह जो लोकोक्ति थी, इस लोकोक्ति को भैया भरत ने गलत सिद्ध कर दिया। मां के एक भी गुण भैया भरत में नहीं आए, पिताजी के सारे दिव्य गुण भैया भरत में आए। अब इस बात में कोई गलती नहीं है, लक्ष्मण जी का उद्देश्य गलत नहीं है। लक्ष्मण जी भैया भरत की प्रशंसा करना चाहते, भरत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उस महिमा वर्णन में सूक्ष्म रूप से अगर देखा जाए तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि महारानी कैकेयी के गुण भरत में नहीं आए, पिताजी के गुण आए,
इसलिए भैया भरत अच्छे हैं, क्योंकि कैकेयी के गुण अगर आते तो भरत के अंदर वो विशेषता न होती। सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो ये कैकेयी जी की आलोचना हो गई, और इतनी सूक्ष्म आलोचना भी अपनी मां कैकेयी की राम जी को स्वीकार्य नहीं। ज्यों ही लक्ष्मण जी ने कहा कि मां कैकेयी के गुण भैया भरत में नहीं आए, पिता के सारे गुण आए, इतना सुनते ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को तुरंत डांटा। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहा, लक्ष्मण नते मध्यमां तात गर्हितव्या कदाचन। हे तात, हे लक्ष्मण, मेरी मध्यमांबा, मध्यमांबा माने मझली मां। राम जी कहते मेरी मझली मां की तुम निंदा मत करो। नते मध्यमांबा तात गर्हितव्या कदाचन, मैं नहीं सुन सकता अपनी मां कैकेयी की निंदा। और अगर तुम्हें बोलने का मन है, बिना बोले तुमसे रहा नहीं जाता, तो लक्ष्मण तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। इक्ष्वाकु कुल के जो नाथ हैं, जिन्होंने इक्ष्वाकु कुल को बचाया है, नाथ उसे कहते हैं जो रक्षक हो। मुझे तो लोग इक्ष्वाकु नाथ कहेंगे और कहते हैं, लेकिन इक्ष्वाकु के नाथ तो भरत हैं। अगर भरत अयोध्या में न रहते तो अयोध्या भी नष्ट हो जाती, ये रघुकुल नष्ट हो जाता। रघुकुल को अगर बचाया किसी ने तो भरत ने बचाया। राम जी कहते हैं तमेवं इक्ष्वाकु नाथस्य भरतस्य कथां कुरु। उन भरत की कथा मुझे सुनाओ लक्ष्मण, मेरी मां की निंदा मत करो।